स्टूडेंट, ओपन योर बुक चैप्टर नंबर 8 मोर ऑन ईमेल। मोर ऑन ईमेल में हम डिस्कस कर रहे थे। ओपन पेज नंबर 88 पेज नंबर पे हमारी हेडिंग है गिव रिप्लाई फॉरवर्ड एंड डिलीट ईमेल। हमें रिप्लाई देना है, फॉरवर्ड करना है या फिर डिलीट करना है ईमेल को। रिप्लाई कैसे देते हैं? जैसे आपके पास व्हाट्सएप पर कोई मैसेज आता है तो आप उस मैसेज का रिप्लाई करते हैं, जो आप रेस्पॉन्स देते हैं उसके रिटर्न में जो भेजते हैं आप मैसेज, वो होता है रिप्लाई। रिप्लाई करना, फॉरवर्ड करना, आप वही मैसेज किसी और को सेंड कर रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं। डिलीट करना ईमेल को। तो अब रिप्लाई में आएगा आपके फॉलो द गिवन स्टेप टू सेंड रिप्लाई टू ए रिसीव मैसेज। कुछ स्टेप को फॉलो करना है रिप्लाई करने के लिए रिसीव मैसेज। स्टेप 1 क्या बोलता है? ओपन द डिज़ायर ईमेल मैसेज फॉर विच यू हैव टू नीड ए रिप्लाई। आपको ओपन करना होगा डिज़ायर ईमेल मैसेज को, जो डिज़ायर ईमेल मैसेज है उसको, फॉर विच यू हैव टू सेंड ए रिप्लाई, जिसके लिए आपको रिप्लाई भेजना है। स्टेप 2 क्या है? क्लिक द रिप्लाई बटन। आपको कहाँ पर क्लिक करना होगा? रिप्लाई बटन पर आपको क्लिक करना होगा, क्योंकि आप रिप्लाई भेज रहे हैं इसीलिए आपको रिप्लाई बटन पर क्लिक करना होगा। स्टेप 3 है टाइप द रिक्वायर्ड टेक्स्ट। रिक्वायर्ड टेक्स्ट, जो टेक्स्ट आपको भेजना है उसको आपको टाइप करना होगा। टाइप द रिक्वायर्ड टेक्स्ट, जो भी आपको भेजना है, जो भी मैसेज आपका है उसको टाइप करना होगा। स्टेप 4 क्लिक द सेंड बटन। सेंड बटन पर क्लिक करेंगे। सेंड बटन पर क्लिक करना मतलब अब आपका रिप्लाई रेडी है सेंड करने के लिए, तो अब आप उसको सेंड करोगे। जैसे आप व्हाट्सएप पर मैसेज सेंड कर देते हैं, जब आप उसका टेक्स्ट लिख लेते हैं तो इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या करोगे? सेंड पर आप क्लिक करोगे। अब नेक्स्ट है आपका फॉरवर्ड। फॉरवर्ड में कैसे होगा? यू कैन यूज़ दिस ऑप्शन फॉरवर्ड ए कॉपी ऑफ रिसीव ईमेल टू अदर पीपल। आप फॉरवर्ड करोगे मैसेज को, जो मेल को, जो भी आपको फॉरवर्ड करना है अदर पीपल को, जो अदर पीपल्स को भेजना है। फॉलो द गिवन स्टेप टू फॉरवर्ड ए मैसेज। आपको कुछ स्टेप को फॉलो करना होगा फॉरवर्ड करने के लिए किसी मैसेज को। फर्स्ट स्टेप है ओपन द डिज़ायर ईमेल विच टू बी फॉरवर्ड। आपको ओपन करना होगा डिज़ायर ईमेल को, जो इस ईमेल को आपको फॉरवर्ड करने की ज़रूरत है। डिज़ायर मतलब जो आपकी रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप उस ईमेल को ओपन करेंगे, जिसको आपको फॉरवर्ड करना है, जिसको आप दूसरे लोगों को फॉरवर्ड करना चाहते हैं, जिसे भेजना चाहते हैं। क्लिक ऑन द फॉरवर्ड बटन। अब आपको क्या करना है? क्लिक करना होगा किस पर? फॉरवर्ड बटन पर। फॉरवर्ड बटन पर क्यों क्लिक करेंगे? क्योंकि हमें वो मैसेज, वो ईमेल फॉरवर्ड करना है। नेक्स्ट है स्टेप 3 टाइप द एड्रेस ऑफ द रिसीवर। रिसीवर का एड्रेस टाइप करना होगा। जैसे कि ईमेल में मैंने आपको पहले ही बताया था, हमारे पास वैलिड ईमेल अकाउंट होना चाहिए और रिसीवर का ईमेल एड्रेस होना चाहिए। तो उसका एड्रेस है, उसी एड्रेस पर हम इसे सेंड करेंगे, तो इसीलिए हमें उसके रिसीवर का एड्रेस चाहिए। टाइप करना होगा उसका एड्रेस। फोर्थ स्टेप में क्लिक टू द सेंड बटन। क्लिक करना होगा किस पर? सेंड बटन पर। अब हम क्योंकि भेजने के लिए रेडी हो चुके हैं तो अब हम किस पर क्लिक करेंगे? सेंड बटन पर। अब नेक्स्ट है ट्रेस। ट्रेस इज अ प्लेस इन विच ईमेल अकाउंट दैट कंटेन ईमेल दीज मेल्स हैव बीन डिलीटेड फ्रॉम द इनबॉक्स। ट्रेस वो प्लेस है जहाँ पर ईमेल अकाउंट जो कंटेन करके रखता है जितने भी दीज ईमेल्स हैव बीन डिलीटेड फ्रॉम द इनबॉक्स, जो डिलीट करे जाएंगे इनबॉक्स के अंदर से। ट्रेस क्या है? ट्रेस ऐसा प्लेस है जहाँ पर ईमेल अकाउंट में जो कंटेन करके रखता है ईमेल्स को, दीज ईमेल हैव बीन डिलीटेड फ्रॉम द इनबॉक्स, जो ईमेल डिलीट करे जाएंगे इनबॉक्स से। अब है डिलीटेड ईमेल। डिलीट करना है ईमेल को। टू डिलीट एन ईमेल, जब आपको डिलीट करना है ईमेल को, यू शुड सेलेक्ट। जब आप डिलीट कर रहे हो ईमेल को तो आपको क्या करना होगा? सेलेक्ट करना होगा ए मैसेज फर्स्ट बाय सेलेक्टिंग द चेक बॉक्स। आपको जब आप डिलीट कर रहे हो ईमेल को तो आपको सेलेक्ट करना होगा मैसेज पहले, जो सेलेक्टिंग द चेक बॉक्स एंड क्लिकिंग ऑन द डिलीट बटन। सेलेक्ट करना होगा चेक बॉक्स है और कहाँ पर क्लिक करना होगा? डिलीट बटन पर। फिर डिलीट करने के बाद अब आपको रीस्टोर ए ईमेल। आपको रीस्टोर करना है कोई ईमेल, तो टू रीस्टोर ईमेल फ्रॉम द ट्रेस, आपको रीस्टोर करना है ईमेल को ट्रेस से। यू सेलेक्ट ट्रेस ऑप्शन एंड, आपको क्या करना होगा? सेलेक्ट करना होगा ट्रेस ऑप्शन को एंड
सेलेक्ट द ईमेल, आपको सेलेक्ट करना होगा ईमेल को टू बी रीस्टोर, जो रीस्टोर करा जा सके। क्लिक ऑन द रीस्टोर बटन, आपको कहाँ पर क्लिक करना होगा, रीस्टोर बटन पर। एंड मेल्स रीस्टोर इनटू द इनबॉक्स, और आपको क्या करना होगा, रीस्टोर करना होगा इनटू द इनबॉक्स। जब आपको रीस्टोर करना है मैसेज को, सॉरी ईमेल को, तो आप रीस्टोर ईमेल फ्रॉम ट्रैश करेंगे, सेलेक्ट करेंगे ट्रैश ऑप्शन को और सेलेक्ट करेंगे ईमेल को। रीस्टोर करने के लिए क्लिक करेंगे रीस्टोर बटन पर, ईमेल रीस्टोर हो जाएगा इनटू द बॉक्स, इनबॉक्स। शाइनिंग आउट, शाइनिंग आउट में क्या होगा, यू मे हैव टू शाइन आउट आफ्टर कंप्लीटिंग द टास्क, आप साइनिंग आउट कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग द टास्क, जब आपका कंप्लीट हो जाए टास्क। इन योर ईमेल अकाउंट, आपके ईमेल अकाउंट में, टू अवॉइड करने के लिए अननेसेसरी, जो भी अननेसेसरी एक्सेस टू योर अकाउंट, जो भी अननेसेसरी एक्सेस हो रहा है अकाउंट में, एंड इस मिसयूज, और उसके मिसयूज को का, इन ऑर्डर टू साइन आउट, जिस ऑर्डर में साइन आउट करना है, यू मस्ट क्लिकिंग द साइन आउट लिंक अवेलेबल, आपको क्लिकिंग करना होगा साइन आउट लिंक जो अवेलेबल है ऑन द वेब पेज, जो वेब पेज पर साइन आउट लिंक अवेलेबल है उस पर आपको क्लिकिंग करनी होगी। नाउ स्टूडेंट, अब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नाउ स्टूडेंट, एज यू नो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम चैप्टर की बुक एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट, टेक आउट योर पेंसिल, नाउ वी विल डिस्कस द बुक एक्सरसाइज। स्टूडेंट, फर्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज टू राइट एन ईमेल, कौन सा ऑप्शन यूज करा जाता है राइट करने के लिए ईमेल। फॉरवर्ड नहीं हो सकता, क्योंकि फॉरवर्ड का हम यूज किस लिए करते हैं, किसी मैसेज को फॉरवर्ड करने के लिए। इनबॉक्स भी नहीं होगा, ट्रेस भी नहीं है। कंपोज में हम क्या करते हैं, अपने मैसेज को लिखते हैं। कंपोज में क्या करते हैं, हम अपने मैसेज को लिखते हैं। सो राइट आंसर इज कंपोज हमारा राइट आंसर है माय डियर स्टूडेंट। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है। सेकंड क्वेश्चन है, अनरीड ईमेल आर हाईलाइट इन, अनरीड ईमेल, जो ईमेल हमने ना करे हों, रीड ना करे हों, अभी तक ना पढ़े हों, वो कैसे हाईलाइट होंगे। इटैलिक तो वो हाईलाइट नहीं होते, क्योंकि इटैलिक तो हम लिखते ही हैं। अंडरलाइन भी नहीं आती उन पे। बोल्ड में होते हैं। जैसे अब आप ईमेल अकाउंट खोलकर देखोगे, अपना जीमेल अकाउंट खोलोगे, जो आपके ईमेल अकाउंट खोलने के बाद आपने जो मैसेज रीड नहीं करे होंगे वो बोल्ड शो होंगे। तो अनरीड मैसेज कैसे शो होते हैं, वो होते हैं आपके बोल्ड। थर्ड क्वेश्चन है, इनबॉक्स कंटेन ऑल, इनबॉक्स कंटेन करके रखता है क्या, डिलीटेड ईमेल को कंटेन करके रखता है इनबॉक्स, नो। रीस्टोर्ड एन ईमेल, रीस्टोर और ईमेल को भी कंटेन नहीं करके रखता। रिसीव्ड ईमेल को कौन कंटेन करके रखता है, जितने भी रिसीव्ड ईमेल होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, हमारे इनबॉक्स कंटेन करके रखता है। ये मैंने आपको पढ़ाया भी था। उसके बाद है, अटैचमेंट आर डिलीटेड मेल्स मूव टू, जो अटैचमेंट हैं वो डिलीटेड कर जाते हैं मेल्स टू, वो कहाँ पर मूव्स टू ऑल द डिलीटेड ईमेल्स मूव टू, जितने भी हमारे डिलीटेड ईमेल हैं वो कहाँ पर मिलेंगे, ट्रैश के अंदर। कहाँ पर मिलते हैं हमारे डिलीटेड ईमेल्स, वो मिलते हैं हमें ट्रैश के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू कैन यूज एन ईमेल अकाउंट आफ्टर प्रेसिंग द बटन, आप यूज कर सकते हो ईमेल अकाउंट को आफ्टर प्रेसिंग द बटन। कौन सा बटन प्रेस करने के बाद, साइन आउट हम कब यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं। साइन आउट हम जब यूज करते हैं जब हमने ईमेल का यूज कर लिया हो, और हम साइन आउट का यूज इसलिए करते हैं जिससे कि हमारा अकाउंट सेफ रहे, सिक्योर रहे, कोई और हमारे अकाउंट की डिटेल्स चेक ना कर पाए, किसी और को ना पता चल पाए कि हमने किसको क्या मैसेज सेंड किया है या रिसीव किया है। इसलिए हम किसका यूज़ करते हैं, हम साइन आउट का यूज़ करते हैं। लॉग आउट का यूज़ भी सेम इसीलिए करा जाता है। तो हमारा क्या हो सकता है, बचे दो ऑप्शन, साइन इन और चेकआउट। चेकआउट का भी यूज़ नहीं करते, तो क्या होगा, करेक्ट आंसर इज साइन इन बटन। करेक्ट आंसर क्या है, साइन इन बटन। साइन इन बटन का क्यों यूज़ कर जाते हैं, जब हम एक बार अकाउंट बनाते हैं, फर्स्ट क्रिएट करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली साइन इन हो जाता है। लेकिन जब हमें नेक्स्ट टाइम अकाउंट को यूज़ करना है तो हम क्या करते हैं, साइन इन करते हैं। स्टूडेंट, एक बार फिर से ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन।
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं। पहला पूछा है कौन सा ऑप्शन राइट करते हैं ईमेल। ईमेल हम कहाँ पर राइट करते हैं, कंपोज के अंदर राइट करते हैं। अनरीड ईमेल आर हाईलाइटेड, अनरीड ईमेल कैसे हाईलाइट होते हैं, वो बोल्ड में जाके हाईलाइट होते हैं। थर्ड है इनबॉक्स कंटेन ऑल, इनबॉक्स क्या कंटेन करके रखता है, सारे के सारे रिसीव्ड ईमेल को। फोर्थ है ऑल द डिलीटेड ईमेल्स मूव टू, जितने भी डिलीट ईमेल्स होते हैं वो कहाँ पर मूव होते हैं, वो ट्रैश के अंदर मूव होते हैं। फिफ्थ है यू कैन यूज़ ईमेल अकाउंट आफ्टर प्रेसिंग द बटन, कौन सा बटन प्रेस करने के बाद हम ईमेल को यूज़ कर लेते हैं, वो होता है साइन इन। तो स्टूडेंट इफ़ यू हैव एनी डाउट इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देन यू विल आस्क टू मी। नाउ स्टूडेंट अब हम डिस्कस करेंगे ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में फर्स्ट हमारा पूछा गया है यू कैन नॉट अटैच फाइल विदाउट एन ईमेल, क्या आप अटैच नहीं कर सकते किसी फाइल को विदाउट एन ईमेल, बिना ईमेल के आप किसी भी फाइल को अटैच नहीं कर सकते। इन्होंने बोला है विदाउट ईमेल आप किसी फाइल को अटैच नहीं कर सकते, ये बात बोली गई है। तो बताइए अटैच कर सकते हैं बिना ईमेल के आप किसी फाइल को या नहीं कर सकते। तो द स्टूडेंट करेक्ट आंसर इज फॉल्स क्यों है, क्योंकि आप बिना ईमेल के भी अटैच कर सकते हैं फाइल को। ईमेल के अंदर इन्होंने ये नहीं बोला यू कैन नॉट अटैच फाइल विद एन ईमेल, इसने बोला बिना विद ईमेल आप अटैच नहीं कर सकते फाइल को, अटैच कर सकते हैं आप ईमेल के साथ फाइल को। अगर ये बोलता विदाउट ईमेल तो बात अलग थी, इसने बोला विद एन ईमेल, ईमेल के साथ आप अटैच नहीं कर सकते फाइल को। हमने तो अटैचमेंट सीखी है, अटैचमेंट विद ईमेल हमने तो हेडिंग भी पढ़ी है, तो हम अटैच कर सकते हैं, तो इसीलिए ये फॉल्स है। अब नेक्स्ट है सेकेंड वाला अनरीड मैसेज इन द ईमेल बॉक्स आर डिस्प्ले इन बोल्ड, जो अनरीड मैसेज होते हैं, जो मैसेज हमने पढ़े ना हो, वो कैसे डिस्प्ले होते हैं, बोल्ड में डिस्प्ले होते हैं। ट्रू, क्योंकि ये बात मैंने अभी आपको बताई है, जितने भी हमारे अनरीड मैसेज होते हैं, जिन मैसेज को हम नहीं पढ़ते, वो हमारे बोल्ड में शो होते हैं। जैसे कि मैंने आपको सेकंड वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी ये बात बताई है। थर्ड है यू कैन नॉट राइट एन ईमेल यूजिंग द ईमेल अकाउंट, आप राइट नहीं कर सकते ईमेल को यूजिंग द ईमेल अकाउंट। फॉल्स, क्यों फॉल्स है, आप राइट नहीं कर सकते ईमेल यूजिंग द ईमेल अकाउंट, आप ईमेल अकाउंट का यूज करके किसी भी मैसेज को राइट नहीं कर सकते, इसने ये बात बोल ली है। यू कैन नॉट राइट एन ईमेल, आप ईमेल राइट नहीं कर सकते ईमेल अकाउंट को यूज करके। हम तो ईमेल अकाउंट को यूज करके मेल टाइप कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, तो इसीलिए ये गलत है, फॉल्स है। नेक्स्ट है जिप फाइल आर कंप्रेस टू इंक्रीज देयर साइज, जिप फाइल इन्होंने बोला है जिप फाइल कंप्रेस करती हैं, इंक्रीज करती हैं देयर साइज, जिप फाइल कंप्रेस करके इंक्रीज नहीं करती फाइल साइज को, इसीलिए फॉल्स है। क्योंकि जिप फाइल कंप्रेस करके रिड्यूस करती हैं साइज को, जो साइज होता है फाइल का उस साइज को कम करती हैं जिप फाइल। जिप फाइल हमारा क्या काम करती हैं, फाइल को कंप्रेस करके उसका साइज को रिड्यूस करने का, और इन्होंने क्या बोला जिप फाइल कंप्रेस करके इंक्रीज कर रही हैं साइज, तो इसीलिए ये फॉल्स है। नेक्स्ट इज ड्राफ्ट इज एन ऑप्शन विच कंटेन अवर ईमेल रिसीव्ड ईमेल, ड्राफ्ट एक ऐसा ऑप्शन है जो कंटेन करता हो रिसीव्ड ईमेल को। ड्राफ्ट कैसा ऑप्शन बताया इन्होंने, ऐसा ऑप्शन जो रिसीव्ड करता हो ईमेल को, ये फॉल्स है, क्योंकि ड्राफ्ट हमारा ऐसा ऑप्शन नहीं है जो कंटेन करके रखता हो रिसीव्ड ईमेल को। रिसीव्ड ईमेल को कौन कंटेन करके रखता था, इनबॉक्स, सो इसीलिए ये रॉन्ग है, फॉल्स है। नाउ माय डियर स्टूडेंट ट्रू फॉल्स में आपका सेकंड ट्रू फॉल्स ट्रू है, बाकी सारे आपके फॉल्स हैं। अब हम फिल इन द ब्लैंक्स की बात कर लेते हैं। फर्स्ट हमारा फिलअप है ए डैश कंसिस्ट ऑफ वन और मोर फाइल्स, क्या कंसिस्ट करता है, एक या एक से ज़्यादा फाइल। जिप फाइल हमारी कंसिस्ट करके रखती हैं एक या एक से ज़्यादा फाइल को। तो स्टूडेंट क्या होगा, हमारी जिप फाइल कंसिस्ट करके रखती है मोर देन वन फाइल्स, एक से ज़्यादा फाइल को कौन कंसिस्ट करता है, जिप फाइल। जिप फाइल के अंदर हमारी मोर देन वन फाइल होती हैं। सेकंड है डैश इन द ईमेल विंडो कंटेन मेल्स दैट हैव बीन डिलीटेड फ्रॉम द इनबॉक्स, कौन मेल कंटेन करके रखती है, कौन सी विंडो जिसमें डिलीट कर दिए गए हों फ्रॉम द इनबॉक्स। ट्रैश, ट्रैश क्या करके रखता है,
ईमेल विंडो कंटेन करके रखता है जो डिलीट कर दिए हो इनबॉक्स के अंदर से। थर्ड है डैश कंटेन ऑल रीड एंड अनरीड रिसीव्ड मैसेज। कौन कंटेन करके रखता है? जितने भी हमके रिसीव्ड और अनरीड मैसेज होते हैं। इनबॉक्स क्या करके रखता है? कंटेन करके रखता है ऑल रीड और अनरीड रिसीव्ड मैसेज, जितने भी आपके रिसीव्ड और अनरिसीव्ड रीड और अनरीड मैसेज होते हैं। नेक्स्ट है इन कंपोजिंग एन ईमेल। जब आप कंपोजिंग करते हो ईमेल को, CC बॉक्स कार्बन कॉपी बॉक्स अपीयर। कार्बन कॉपी बॉक्स अपीयर होता है, इट इज़ द कार्बन कॉपी बॉक्स। CC बॉक्स अपीयर होता है जिसको क्या बोलते हैं? कार्बन कॉपी बॉक्स भी बोलते हैं। CC की फुल फॉर्म क्या थी? C स्टैंड फॉर कार्बन, C स्टैंड फॉर कॉपी, कार्बन कॉपी बॉक्स। नेक्स्ट है ईमेल विद एन अटैचमेंट आर रिप्रेजेंट विद ए डैश। ईमेल जो अटैचमेंट के साथ होते हैं वो रिप्रेजेंट किसके साथ होते हैं? विद अ पेपर क्लिप। पेपर क्लिप के साथ रिप्रेजेंटेड करे जाते हैं। नाउ स्टूडेंट आपकी फिलअप एक बार ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। जो आपकी जिप फाइल होती है वो कंटेन करके रखते हैं वन और मोर फाइल्स को, एक या एक से ज़्यादा फाइल्स को। ट्रैश ईमेल कंटेन करके रखता है मेल जितने भी डिलीट करे गए हों इनबॉक्स से। इनबॉक्स कंटेन करके रखता है आपका रीड और अनरीड रिसीव्ड मैसेज को। कंपोजिंग ईमेल कार्बन कॉपी बॉक्स होता है जिसको बोलते हैं हम CC को कार्बन कॉपी बॉक्स। ईमेल अटैचमेंट के साथ रिप्रेजेंट कर जाते हैं पेपर क्लिप से। नाउ अब हम क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, you have, it is your homework to find out the question answers। आपको क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करने हैं, ये आपका होमवर्क है। मैं एक बार आपको समझा देता हूँ, लेकिन आपको फाइंड आउट करने हैं। फिर मैं भी कराऊंगा बाद में, आपको मैच करने हैं उस टाइम, लेकिन तब तक आपको ये फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ 2 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर टू सेंड एंड रिसीव ईमेल। आपको 2 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के नाम लिखने हैं जो सेंड करते हो और रिसीव करते हो ईमेल को। जैसे मैंने आपको सर्च इंजन्स में पढ़ाए थे, आपको ईमेल इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइडर के नाम बताए थे, जैसे जीमेल, गूगल मेल, ये सारे हैं आपके। इस तरीके से आपको 2 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के नाम लिखने हैं जो प्रोवाइड करते हो सर्विस क्या है कि सेंड करने की और रिसीव करने की ईमेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इट इज़ नेसेसरी टू साइन आउट फ्रॉम योर अकाउंट। साइन आउट करना आपका अकाउंट क्यों नेसेसरी होता है, क्यों ज़रूरी होता है साइन आउट करना? अगर मैं साइन आउट ना करूँ तो क्या दिक्कत हो जाएगी, तो वो आपको लिखना है। साइन आउट करना आपको क्यों ज़रूरी होता है, मैंने आपको बताया भी है। साइन आउट करना इसलिए ज़रूरी होता है जिससे कि जो हमारी प्राइवेसी है, जो हमारे प्राइवेट चैट है या जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन है वो किसी और के पास तक ना जा पाए, इसलिए हम क्या करते हैं, साइन आउट करते हैं, किसी और को हमारी इन्फॉर्मेशन ना पता चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, व्हाट इज़ ईमेल। ईमेल क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, जिसमें आप सेंड और रिसीव कर सकते हो मैसेज को, उन सब चीज़ों के लिए यूज़ करा जाता है। 2 एग्जाम्पल देने हैं ईमेल एड्रेस। आप किसी भी 2 ईमेल एड्रेस देने का मतलब है कि आप 2 ईमेल आईडी 2 ईमेल आईडी लिख सकते हैं, कोई सी भी, किसी की भी। वो आपके एग्जाम्पल में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द स्टेप टू ओपन एन अटैचमेंट। अटैचमेंट को ओपन कैसे करा जाता है, ये इसमें स्टेप लिखने हैं, जो स्टेप मैंने आपको पढ़ाए हैं कि अटैचमेंट को किस तरीके से हम कैसे ओपन करते हैं, वही स्टेप आपको इसके अंदर लिखने हैं। नेक्स्ट इज राइट एनी 3 एडवांटेज ऑफ ईमेल। ईमेल की क्या क्या एडवांटेज हैं वो आपको लिखनी है। जैसे कि अगर हम बात करें तो ईमेल क्या करता है, हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। जब हम साइन आउट कर देते हैं तो हमारे अकाउंट को कोई और नहीं देख सकता, जो कि हमें क्या प्रोवाइड करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। जब किसी और कोई और देख ही नहीं पाएगा, किसी और को इन्फॉर्मेशन मिल ही नहीं पाएगी, तो उसने हमें क्या प्रोवाइड कर दी, सिक्योरिटी। इसी तरीके से दूसरी एडवांटेज हम क्या ले सकते हैं, मैसेज सेंड विद अ फ्यू सेकेंड, कुछ ही सेकेंड में हमारा मैसेज सेंड हो जाता है, टाइम भी नहीं लगता। थर्ड एडवांटेज क्या ले सकते हैं हम, रिकॉर्ड। एक रिकॉर्ड होता है हमारे पास कि हमने मैसेज भेजा है, तो वो हमारे पास एक रिकॉर्ड भी है।
फोर्थ एडवांटेज अगर हम बात करें, फोर्थ एडवांटेज हो सकती है नो एक्स्ट्रा कॉस्ट इन नीडेड, बहुत ज़्यादा कोई अलग से कॉस्ट नहीं आती, तो वो भी एक एडवांटेज है। और वैसे स्टूडेंट आपकी बुक्स में भी एडवांटेज दी हुई हैं, जैसे कि आपकी बुक में भी दे रखी है, फास्ट एंड टेक फ्यू सेकंड टू रीच डेस्टिनेशन। फास्ट होता है, कुछ ही सेकंड लगते हैं रीच करने में इसकी डेस्टिनेशन को, अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने में। कॉस्ट इफेक्टिव मेथड होता है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती, कोई अलग से कॉस्ट नहीं होती, इसलिए कॉस्ट इफेक्टिव है। इट कैन बी सेंड टू एनी नंबर ऑफ पीपल एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। अगर आप नंबर ऑफ पीपल को सेंड करें तो उसकी कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं आती, कोई अलग से कॉस्ट नहीं आती। मैसेज कैन बी फ्यू लाइन्स और थाउजेंड ऑफ लाइन, कॉस्ट इज सेम। मैसेज फ्यू लाइन्स का हो, थाउजेंड ऑफ लाइन्स का हो, कॉस्ट सेम होगी। ऐसा नहीं है कि अगर मैसेज बड़ा है तो कॉस्ट ज़्यादा आएगी, मैसेज छोटा है तो कॉस्ट कम आएगी, कॉस्ट ऑलवेज सेम होगी। सो स्टूडेंट, हमने क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस कर लिए हैं। अब ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करने हैं, लिखने हैं। फर्स्ट यू हैव टू ट्राई टू फाइंड आउट, देन आई विल प्रोवाइड द करेक्ट आंसर ऑफ ऑल द क्वेश्चन इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो स्टूडेंट, if you have any doubt in this chapter, then you will contact to me. Thank you, my dear student.